नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कल का सेलिब्रेशन आप सब देख चुके होंगे। अब दिमाग में आ जाएगा गुरुजी हम कल का सेलिब्रेशन अगर जो नहीं देखा है क्या 600 के तो कदू का होगा, हम तो 600 हाथ 8 के होगा है। अरे भैया कल अपनी जीजीडी फैक्ट की एनिवर्सरी थी, है ना। जीजीडी फैक्ट वाली मुहिम को 365 दिन यानी कि लगातार आप लोगों की सेवा में जीजीडी फैक्ट को आते हुए 1 साल हो गया था। उसी की जो थी छोटी सी जीजीडी टीम की एक पार्टी थी जो आप लोगों को हमने बता दिया। अब ये ज्यादातर जो है ऐसे वीडियो में इंस्टाग्राम पे डाल देता हूं ताकि यूट्यूब जो है एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ा सा अलग ही रहे, और अदर एक्टिविटीज जो है जिसे आप देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे डाल देता हूं, गानेराव गौरव सर्च करना, आपको और बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पे दिखेगी। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड है वो वहां से जरूर फॉलो करें, आनंद आएगा। वैसे जीजीडी है तो आनंद तो आएगा। तो टावरा की कण हो ठीक हो, पर्यटन एक और क्लास थे कई हो के गुरुजी एक और ले लियो। चलो भाई एक और ले लेते हैं। जो मेन चीजें हैं जैसे कि पर्यटन से संबंधित जो मुख्य मुख्य योजनाएं हैं ये मान लो प्रश्न बन जाए। ठीक है, मुख्य संस्थाएं हैं मान लो प्रश्न बन जाए। मुख्य जो 10 सर्किट थे वो पढ़ लिए, उसके अलावा भी कुछ सर्किट है उनमें से प्रश्न बन जाए तो अपन देख लेते हैं, क्योंकि अपने पास में समय है शांति काल का, है ना। और मैं तो चाह रहा हूं कि ये शांति काल अब जल्द टूटे, जल्द ये शांति काल भंग हो और जल्द जल्द जो है सरकार जागे नींद से और उसके बाद में विज्ञप्ति निकाले। क्योंकि एक बेरोजगार युवा जो मांगता है वो विज्ञप्ति मांगता है, तैयारी वो खुद करेगा, तैयारी जो है युवा खुद करेगा, लेकिन उस तैयारी को आजमाने का अवसर तो मिलना चाहिए। यही तो बात है। मैं तो लगभग हर दूसरे वीडियो में इस मांग को उठाता ही हूं, है ना। चलो मैं लगभग हर दूसरे वीडियो में इस मांग को उठाता जरूर हूं, लेकिन मेरी जो क्लास है या वीडियो उसकी अंतिम स्लाइड पे किसी कोर्स की एडवर्टाइज नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि क्लासेस तो भैया अपनी सारी यहीं आनी है। तो पर्यटन शुरू करें। आज पर्यटन हो जाएगा पूरा और उसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे उद्योग। उद्योग तो पढ़ लिया ना अपन ने, तो कल पढ़ेंगे खनिज। ठीक है, हाँ ये दिमाग में आना चाहिए। उद्योग पढ़ चुके हैं, कल पढ़ेंगे अपन खनिज शुरू करेंगे। खनिज की क्लासें तो यार लंबी चलेगी, क्या होता 5-6 क्लासें हो जाएगी, लेकिन पढ़ेंगे तो ढंग से। चलिए ये हो गई भूमिका। अरे कम से कम ये भी चीज सीखो कि आप लोग कल मान लो मैं रिटायरमेंट ले लूं यहाँ पढ़ाने से, है ना, यूट्यूब से रिटायरमेंट मैं ले लूं और आप लोगों का नंबर लग जाए पढ़ाने के लिए, तो आप कम से कम ये चीज सीख जाओ कि हाँ पहले भूमिका बांध दी, तब तक क्या है स्टूडेंट एक्टिव हो जाते हैं, पढ़ने के मूड में आ जाते हैं कि हाँ गुरुजी अब शुरू करो। अब हम पढ़ने के मूड में आ चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई सबू पहला ये चीजा थोड़ी मतलब क्या है बाकी राख थी ही अपा कि भाई विदेशी पर्यटक कटू आवे, देसी पर्यटक कटू आवे, विदेशी की टाइम आवे, देसी की टाइम आवे। हालांकि चांस कम बढ़िया करे इन प्रश्न रा ई खातिर ही चौथी क्लास में शामिल करिया है, पर छोड़ा क्या शांति काल है फायदो उठा लेवा, है ना। तो ध्यान देखो भाई कि प्रश्न जो बने नहीं मैं सारा दे रही हूं था कि सर्वाधिक देशी पर्यटकों का आगमन कहाँ होता है। तो मन ओ बताओ कि मैं दुर्ग पटाया जन्म में बताया सर्वाधिक देशी आक्रमण कहाँ होते, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तो भैया आते ये भी पर्यटक भी सर्वाधिक देशी कहाँ जाते हैं, अजमेर। अजमेर सेंटर में अजमेर जाते हैं, अजमेर के बाद में सीकर। अच्छा सीकर अब क्यों जाते हैं, अभी सीकर जाने का सबसे ज्यादा कारण जो है वो 3 बाणधारी अपने खाटू श्याम जी बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे और बाबा का आशीर्वाद मुझ पे भी बना रहे और बाबा जल्द जो है मुझे अपने शरण में बुलाए और मैं दर्शन करने जाऊं, ऐसी अभिलाषा है। वहां स्टूडेंट भी खूब सारे हैं अपने, तो देखते हैं कि बाबा कब बुलावा देता है। और सीकर अभी जो है सबसे ज्यादा खाटू श्याम जी के मंदिर के दर्शनार्थी बहुत जाते हैं, पर्यटक बहुत जाते हैं। और अभी तो बजट में 100 करोड़ रुपए की घोषणा भी हुई है कि वहां पे विकास किया जाएगा, और है ना। तो देखो देशी पर्यटक की बात हो रही है, देशी पर्यटकों की बात हो रही है। अजमेर, अजमेर के बाद में सीकर, सीकर के बाद में सवाई माधोपुर। अच्छा सवाई माधोपुर जाने का कारण बताओ रे कि सवाई माधोपुर क्यों जावे पर्यटक। अरे बाघ देखने जावे, क्या देखने जावे, बाघ टाइगर देखने जाते हैं, रणथंभौर सफारी। अच्छा यहाँ नहीं भी जावे नहीं तो भी आजकल इंस्टा में रीला वगैरह दिख जाया करेगा, अरे यार वो उसको टाइगर दिख गया, वो बिल्कुल पास से देखा है। तो यहाँ पे जो है रणथंभौर के हिसाब से, सफारी के हिसाब से भी जाते हैं। अब बात रही
सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों के आगमन की। तो विदेशी पर्यटक चाहे अपन कहीं चले जाए, किसी भी देश में घूमने या किसी राज्य को जानते हैं अपन तो वहां चले जाए, तो अपन भी राजधानी को टारगेट करते हैं। किसको टारगेट करते हैं? राजधानी को। विदेशी पर्यटक क्या करते हैं? नेट पे सर्च करते हैं चीजें, तो वो या तो राजधानी को टारगेट करेंगे या फिर उस चीज को टारगेट करेंगे जो किसी न किसी मैगजीन में अपना स्थान रखता है, या वहां पे कुछ आकर्षक चीज है जैसे कि उदयपुर, पुरू का वेनिस। तो देखो, राजधानी को टारगेट किया जयपुर, और फिर उदयपुर को टारगेट किया, फिर अजमेर को, पुष्कर के कारण, क्योंकि पुष्कर भी विदेशी सैलानी खूब आते हैं। तो यहां पे याद करने का तरीका है भैया, रटना मत, रटोगे तो फिर हटोगे, ठीक है? इसलिए रटो मत, समझो कि क्यों आते हैं, कारण क्या है, कंसेप्ट। हाँ, लिखी हुई तो 2 लाइनें हैं, कोई भी आके पढ़ लेगा कि हाँ भैया ये है, लेकिन पीछे का कंसेप्ट समझा है ना कि अच्छा ये है, तो रटना छोड़ दोगे और सीखना शुरू कर दोगे। फिर देखो, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी सैलानी किस देश से आते हैं? भाई कट्टू में सबू ज्यादा तो अमेरिका और फ्रांस। अल्फांसो याद रखो, अपाने के याद रखो, आम में अल्फांसो यानी कि अमेरिका और फ्रांस। बताओ, इंग बढ़िया तरीको कोई हो सके कि इंग बढ़िया कोई आम हो सके कि अल्फांसो बढ़िया है, ठीक है? ओ याद रखना अपाने, तो ओ अल्फांसो याद रख लियो, ओ याद उच्ची, ठीक है? राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन वाला महीना नवंबर है और देशी का अगस्त है। अब ये प्रश्न मैं कह रहा हूं नहीं बनेंगे, ये 2 वाले है ना, नहीं बनेंगे, मैंने ऐसे ही शामिल किए, में शामिल किया है ये प्रश्न, ये नहीं बनते, फिर भी याद रख लेना, क्योंकि बन गए तो मैं खुद ही बताऊंगा, स्क्रीनशॉट डाल के, देखो मैंने पढ़ाया था, देखो मैंने पढ़ाया था, है कि नहीं? वो भी करना पड़ेगा है। ये मतलब भागदौड़ की जिंदगी, हमारे भी कंपटीशन बहुत चलते हैं, बताना पड़ता है, प्रश्न बन जाए, देखो ये रहा, हमने पढ़ाया था, है ना? नहीं बढ़ेंगे ये, आप लोग तो जानते होंगे, बात करनी पड़ी। क्लास में हूं, हुक्म अब बार करूं, आधे घंटे में बात, क्लास में हूं, क्लास में। हेलो हेलो, आवाज आवे? दो बार कॉल आ जाए यानी कि किन की अर्जेंट काम है, चिंता मत करो रे, ताकि क्लास खराब कौन करा, लेकिन एक बार के जवाब देना भी जरूरी है। क्लास में हूं सर, हाँ जा स्टूडियो में बता रो बा, हाँ क्लास आ ले रही है। चलो भाई, आप पढ़ो, अपने प्रिय गुरुजी नरेंद्र सिंह जी भाटी सर के फोन तक बाहर खड़े हैं, इसलिए कॉल कर रहे थे। चलो, यहां तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लो, बस बढ़ा आपा आगे, ठीक है? चलो भाई, अब देखो, यहां तो थे 10 सर्किट पढ़ लिया, मैं बता दिया 10, लेकिन किंग दिमाग में आ सके गुरुजी वागड़ सर्किट भी है जो बताया नहीं। ऐसे तो फिर वागड़ सर्किट के अलावा और भी सर्किट है, तीर्थ सर्किट है, ब्रजभूमि सर्किट है, कृष्णा सर्किट है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना? तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान देना है, 10 जो पर्यटन सर्किट है ना, वो तो बिल्कुल मतलब मान्यता प्राप्त वैलिड है, कि वो तो है ना हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में दे रखे हैं, तो वो तो मतलब हो गए वैलिड। उसके अलावा जैसे कि बजट में घोषणाएं होती है ना, जैसे कि 2020-21 के बजट में घोषणा हुई, 21-22 के बजट में घोषणा हुई, तो वो घोषणा जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होती है, तो वो अलग से सर्किट अपने को ध्यान में रखने हैं, ठीक है? इसीलिए साहब कण खुशी में मुरली फेमस है, मुरली मामा फेमस है, कटरो मुरली सिरे के बड़ा पाली आओ आगे आओ, वो बजे वरना कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत दिनों बाद में आपके एक और गुरुजी से मिलवाते हैं साथियों। और देखो क्या फेमस क्या है बताओ। एक्चुअली ये हमारे सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर पौसाली के पास में मुरली गांव पड़ता है, वहाँ का ये जो मुरली, हाँ वहाँ का ये मावा थोड़ा फेमस है, काफी आसपास के एरिया में फेमस है। तो आज स्कूल में बैठे बैठे थोड़ी बात चली, स्टाफ वालों ने बोले यार लाना है वहाँ से। तो मेरे एक मित्र है सलीम भाई है, उनके कोई मिलने वाले, वो वहीं से आते हैं दिल्ली। अरे इनके जो मित्र सलीम भाई है ना, ये वही सलीम भाई है जो अयोध्या में अपने वो जो गदा और धनुष, हाँ इसके अलावा अभी और वो गया था
श्री राम मंदिर के नाम से वापस बन रहा और एक और बन रहा है, बड़ा सा श्री राम मंदिर का नाम बन रहा है, उसका मैं वीडियो बना के डालूंगा, देख लेना। गदा वाला जो है वो धनुष वाला वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे डाला था, है ना, वहां से जाके गानेराव गौरव आईडी से देख लेना। 1600 किलो का तो था गदा और 1100 किलो का धनुष जो यहाँ सुमेरपुर में बना है, वो सलीम भाई, अच्छा सलीम भाई लेना ही आ गया। तो अभी नरसा इसलिए फोन कर रहे थे बाहर से। चलो बढ़िया, है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हो ना थे और बढ़ा दे। कोई नहीं चलो साथी, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहना। चलो नरसा के अभी जो है देखो एग्जाम है, इनके एमए के एग्जाम चल रहे हैं। इनको मैंने कह दिया है कि एग्जाम आपके पूरे हो जाएंगे, अभी लगभग आप महीना भर इंतजार करो, उसके बाद में इनके ऑब्जेक्टिव क्लासेस शुरू करेंगे। अच्छा, तो ओपीडी पे आप लोगों की इनकी नरसा की क्लासेस भी अपन शुरू करेंगे, है ना। ठीक है नरसा है, ओके। फिर इनकी अभी क्या है, इनके एग्जाम है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा इन्हें। बाकी फिर आप लोगों को ओपीडी पे ये पशु परिचर आप लोगों के पार्ट सेकंड है ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से ये वापस रिवाइज करवा देंगे। जितने आपके गैप भी आ गया है तो रिवाइज भी हो जाएगा। और आज मिठाई टेबल में आएगी है, ठीक है। ये अभी ज्यादा खा नहीं सकते, अभी कुछ समय पहले स्वास्थ्य खराब हुआ था, रिपोर्टिंग करवाई है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट पेशेंट हो गए बोलो, और तो क्या करें आपकी टेंशन ले लेके। चलो भाई, कहाँ थे, 10 पर्यटन सर्किटों के अलावा अन्य सर्किट, इसीलिए इस पे हेडिंग लिख रखी है, ठीक है। माइक तो मेरे पास लगे हो ना, ये यानी कि रिकॉर्डिंग हो गए, हाँ लगे कई बार मेरे साथ ये हादसा होता है। तो देखो उसमें से अब जो इंपॉर्टेंट है वो है वागड़ टूरिस्ट सर्किट, ठीक है। 2021-22 के बजट में बांसवाड़ा डूंगरपुर, अरे भाई थान कितनी बार बतायो है कि चालती क्लास में बात नहीं करनी, वो चीज नहीं कह रहा था मैं, ये कह रहा था कि थान कितनी बार बतायो है कि वागड़ जी को है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर ने कया करे। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, यानी कि जो भी मंदिर है, जो भी झीलें हैं, पर्यटन स्थल, मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखी है क्योंकि चीज जो से जैसे पूछी जाती है वो ध्यान रखनी है। अब जो आपको पता है कि बांसवाड़ा आया तो आप लोगों को पता है कि छिंच बांसवाड़ा में कौन सा मंदिर है, अर्थुणा बांसवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है ना, डूंगरपुर है तो गैप सागर है, वो है। तो वो सारे आसपास पर्यटन स्थल जितने हैं उनको बढ़ावा देना, इस तरीके से ही आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आसपास के क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु इसकी घोषणा की गई। तो वागड़ टूरिस्ट सर्किट को ध्यान, ठीक है। जिनके दिमाग में आ चीज आ रही ना कि गुरुजी वागड़ टूरिस्ट सर्किट है 10 में या नहीं है या क्या है, तो इसलिए ये क्लास जरूरी थी। फिर देखो तीर्थ सर्किट, यानी कि तीर्थ करने जाना है। तो देखो अपने यहाँ से तीर्थ करने जाते हैं तो अपने क्या होते हैं, हरिद्वार गए मान लो, तो हरिद्वार गए तो तीर्थ करने गए ऐसे मानते हैं। अब मान लो जैसे कि किसी परिवार में क्या कहूं मैं उसे, मृत्यु संस्कार के बाद में किसी का अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद में जो है गंगा जी में अस्थियां प्रवाहित करने जाते, जो गंगा जी नहीं जा सकते तो वो पुष्कर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, तीर्थ सर्किट के अंदर आप लोगों को अजमेर, पुष्कर और तीर्थ में फिर दर्शन की बात आ गई तो नाथ द्वारा, कांकरोली, श्री महावीर जी करौली आदि इसमें शामिल है इस तीर्थ सर्किट के अंदर, ये पूछे तो, ठीक है। अब देखो ब्रज भूमि रिलीजन सर्किट, यानी कि ब्रज भूमि रिलीजन सर्किट आया है तो ब्रज नाम आते ही कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हाथी घोड़ा पाल की कृष्ण कन्हैया लाल की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है रिलीजन सर्किट राजस्थान के भरतपुर और डीग, अब और डीग इसलिए लिखा है क्योंकि डीग अलग से जिला बन गया है जिला। तो भरतपुर तो है ही, पहले भरतपुर ही पढ़ते थे क्योंकि डीग इसमें शामिल था, लेकिन विशेष यदि देखें ना ब्रज भूमि के संपर्क में, मैं खुद जाकर आया हूं तो डीग आता है। तो ब्रज भूमि सर्किट आएगा तो यहाँ पे राजस्थान के तो भैया भरतपुर और डीग शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश के आ जाएंगे इसके अंदर अपने मथुरा वृंदावन, ठीक है। तो यूपी के मथुरा वृंदावन और यह भरतपुर डीग के धार्मिक पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित इसे किया जा रहा है। बस ये तरीके उपड़नो है भाई, ज्यादा वो नहीं है, भय का माहौल नहीं रखना चाहिए। अरे ऐसा है मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे, मैं आज कह दूं यदि मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना तो भी आप पढ़ पाओगे, इतना निश्चिंत रहा करो। क्योंकि ये जीके को जितना प्रस्तुत किया जाता है हवा बना के, उतना कुछ भी नहीं है। देखो मुझे सही बात कहूं, मुझे डायलॉग बाजी वगैरह ये याद आती नहीं है क्लास में। वैसे बहुत सारी चीजें पंक्तियां याद होती है, लेकिन क्लास में क्योंकि मेरा फोकस कंटेंट पे रहता है तो मैं मतलब ये मेरी बहुत बड़ी कमी है कि मुझे है ना ये कोई चीजें याद नहीं आती। जैसे अपने सुभाष जी बहुत बढ़िया माहौल बना लेते हैं, मैं खुद फैन हूं उनका, सुभाष जी का, है ना, अच्छे मित्र है मेरे और कई बार बात होती रहती है अपने सुभाष जी चारण। लेकिन सुभाष जी की मतलब एक अलग ही कला है, मैं उसे कहूंगा कि उनके अंदर एक कला है, अद्वितीय कला है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, है ना। और राजस्थान के यदि ऑनलाइन
शिक्षा के अंदर क्रांति का यदि देखें किसी ने लाई है, सबसे पहले शुरुआत वो सुभाष जी ने की है। उनकी बहुत बड़ी कला है और मैं कोशिश कर लूं तो भी वो कला नहीं हो सकती, इसलिए हर शिक्षक अपनी अलग जो है स्थान रखता है। जहां तक मैं समझता हूं, एक शिक्षक अन्य शिक्षक के अंदर अच्छाई यदि देखे तो ये राजस्थान स्वर्ग बन जाएगा एजुकेशन की दृष्टि से। और मैं ये चीजें कई बार देखता हूं, एक शिक्षक कभी कोई शिक्षक आके किसी की पूरा ही करने लग जाता है। मारवाड़ी में कहते भूंडिया कर दे, भूंडिया करने को मिले कि कोई मिले, मावार पैकेट मिले तो कर भी था, नहीं मिले। इसलिए आप एक सच्चा स्टूडेंट यदि बनना चाहते हो ना, तो कभी किसी शिक्षक की बुराई मत करना। चाहे आपको लगे कि ये आपके अनुसार ठीक नहीं पढ़ा रहा, लेकिन वो शिक्षक उसके अनुसार ठीक पढ़ा रहा है, ठीक है। कभी भी अपने अंदर एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, कभी किसी शिक्षक की बुराई मत करना और कभी तुलना भी मत करो किसी शिक्षक की। हर एक शिक्षक का अलग पैटर्न होता है, हर एक की अलग श्रद्धा होती है, हर एक का अलग कौशल होता है पढ़ाने का। यदि आपको लगे जिस दिन आपको महसूस हो कि ये गौरव सिंह घड़ेराव जो है आप अन्य किसी शिक्षक की बुराई करने लग गया है, उसी दिन मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके मुझसे पढ़ना छोड़ देना, क्योंकि उस समय मेरे अंदर जो है स्वार्थ आ जाएगा। ये बात आप आज लिख कर रख लेना कहीं, ठीक है। और मैं जिस दिन आप लोगों को यदि लगे कि हाँ आज उस शिक्षक की इन्होंने बुराई की है ऑनलाइन आकर, ठीक है, तो उस दिन से समझ लेना कि आपको मुझसे पढ़ना बंद कर देने का समय आ गया है ना। अच्छा स्टूडेंट बनो आप, तो सारे शिक्षक आप लोगों को अच्छे लगेंगे। देखो अब आ तकी, ठीक है। तो ये जो है ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। हालांकि मैं खुद भी सुभाष जी की शायरी और बहुत बड़ो फैन हूं, मैं कोशिश भी कर दूं ना तो भी और नहीं कर सकूं मैं। और वह बहुत अच्छे मित्र हैं। कई बार बात होती है हमारी व्हाट्सएप पे वगैरह, बातें होती रहती है। कई जैसे ज्वलंत मुद्दे आ जाते हैं जैसे फलोदी की बॉर्डर वगैरह, तो हम आपस में भाई, क्योंकि टीचर यदि आपस में डिस्कस नहीं करेंगे तो उसके निष्कर्ष तक कैसे पहुंचेंगे। तो निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए डिस्कशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब पढ़नो है आपने कृष्णा सर्किट। क्या पढ़नो है? कृष्णा सर्किट। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है। देखो आईटीडीसी होता है, आरटीडीसी होता है, ये बात तो आप लोगों को पता है और चीज बताई भी है। भारत सरकार द्वारा एक स्वदेश दर्शन योजना चलाई गई। उसके अंतर्गत, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत देखो कौन कौन से स्टेट है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उड़ीसा। अब जैसे राजस्थान के सीमावर्ती में देखते हो तो मध्य प्रदेश दिमाग में आता है, लेकिन उड़ीसा ध्यान रखना। इनके कितने 12 कृष्ण मंदिरों को जोड़कर 20 फरवरी 2016 को मंजूरी दी गई, जिसमें राजस्थान के निम्न मंदिर शामिल है। क्या है कृष्णा सर्किट? क्या है? तो अब यदि स्वीकृति का बात करें 2016 में है, यदि स्टेट की बात करें तो 4 ध्यान रखने हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उड़ीसा। और 12 कृष्ण मंदिर है, जिसमें से राजस्थान के जो है वो देख लो, श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद, ठीक है, गोविंद देव जी मंदिर, कनक वृंदावन मंदिर, चरण मंदिर और गलता जी, ये चारों के चारों जयपुर के, ठीक है, ये चारों के चारों जयपुर के। और खाटू श्याम जी मंदिर अपने सीकर का, ये इसके अंदर शामिल किए गए हैं, ठीक है। कृष्णा सर्किट के अंदर ये शामिल है स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत। ले स्क्रीनशॉट ले सा। ले आगे बेटा। अब देखो एक बौद्ध सर्किट है या बौद्धा सर्किट कह सकते हैं अपन, है ना, बौद्धा सर्किट। अब देखो गौतम बुद्ध से संबंधित है बौद्धा सर्किट, यानी गौतम बुद्ध से संबंधित। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तो जैसे जैन संप्रदाय और उसी के टाइम पीरियड में आप मान सकते हो बुद्ध संप्रदाय, है ना। तो गौतम बुद्ध और बौद्ध संप्रदाय जो है उसका क्षेत्र सिर्फ भारत नहीं रहा, उसका क्षेत्र तिब्बत, चाइना, नेपाल, श्रीलंका सभी जगह रहा है, कंबोडिया वगैरह सभी जगह। कभी गौतम बुद्ध पढ़ाएंगे तो उनसे संबंधित आप लोगों को चीजें पढ़ाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, चीन, जापान, श्रीलंका आदि देशों के पर्यटकों को लुभाने हेतु, क्योंकि वो गौतम बुद्ध को बहुत मानते हैं, उनको लुभाने हेतु इसे विकसित किया गया। और इसमें जयपुर और झालावाड़ के बौद्ध स्थलों को शामिल किया गया। जैसे कि झालावाड़ में देखोगे कोलवी की गुफा है, क्या है, कोलवी की गुफाएं हैं, है ना। और यदि कहते हैं सर जयपुर, तो देखो ये जब शामिल किया गया था तब आप जयपुर कह सकते थे, वर्तमान में आप कह सकते हो कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। अब समझ गए, यानी कि बैराट की बात हो रही है। किसकी हो रही है? विराटनगर बैराट की बात हो रही है वहां पे।
आप लोगों को पता ही है, बौद्ध सभ्यता के अवशेष मिले हैं। फिर देखो बालाजी सर्किट, बालाजी यानी कि अपने हनुमान दादा, ठीक है। तो यहाँ पे बालाजी मंदिर जितने भी हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। तो देखो राजस्थान के प्रमुख बालाजी मंदिरों को जोड़ने का काम इसमें किया गया। इसमें सामोद बालाजी, जयपुर के घाट के बालाजी, बंदी के बालाजी, जयपुर के पांडुपुर हनुमान जी, चूरू के सालासर बालाजी, दौसा के मेहंदीपुर बालाजी आदि शामिल है। और इन सबको शामिल करके एक सर्किट बना दिया जिसका नाम क्या हो गया, बालाजी सर्किट। सर्किट यानी परिपथ कह सकते हो आप, ठीक है। फिर देखो गोड़वाड़ सर्किट, ओ गोड़वाड़ यानी ओ मैं थान पढ़ा रही हूं, ओ मैं गोड़वाड़ी भी हूं, ठीक है। थे कह दो मारवाड़ी, मारवाड़ी के आगे गोड़वाड़ी कह दो, क्योंकि ये जालोर पाली सिरोही वाला जो बेल्ट है ये गोड़वाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो देखो पाली, जालोर, बालोतरा, सिरोही आदि के पर्यटन स्थल। अब जितने आप लोगों को मंदिर वंदिर झीले विले सब पढ़ाई मैंने। तो यहाँ पे यदि सिरोही में देखोगे तो माउंट आबू और आसपास के सब मंदिर आ जाएंगे। पाली में देखोगे तो रणकपुर और ये सारा क्षेत्र आ जाएगा, जवई क्षेत्र आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे। जालोर में देखोगे तो भीनमाल वगैरह ये सब आ जाएंगे। ये चीजें आप लोगों को मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, तो ये चीजें आप लोगों के दिमाग में रिकॉल होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो ये गोड़वाड़ सर्किट के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। फालना का जैसे जैन टेम्पल वगैरह सारे के सारे, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। ए बेस्ट नोट्स है, ए जी को थे बना रहे हो नहीं, ए जी को मैं बना ले रहा हूं। ए बेस्ट नोट्स है यानी कि आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो भाई अभी पूरा नहीं हुआ रे, इंतजार करो, रुको जरा, सब्र करो, उतावल गए। देखो अब क्या है, पर्यटन विकास से संबंधित संस्थाएं जो मैं बता रहा हूं वैसे इनके जो है सन पूछ लिए जाते हैं। क्या है, मिलान वाले प्रश्न आ जाते हैं, इनके सन पूछे जाते हैं। एग्जाम के पेपर उठा के देख लेना पीवाई क्यूज, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। देखो आरटीडीसी वगैरह पहले ही क्लास में बता दिए थे आप लोगों को। उसके अलावा देखो राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड जून 1965 में। फिर रिट मैन आ जाए तो देखो रिट का तो नाम आते ही मतलब सवाल पूछने की इच्छा होती है कि कब आएगी रिट, ठीक है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट अक्टूबर 1996 है। रिट मैन प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है इसमें, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी में प्रशिक्षण दिए जाते हैं पर्यटन से संबंधित। पर्यटन सलाहकार मंडल 2000 के अंदर, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन संस्थान 2001 में, होटल प्रबंधन संस्थान जयपुर के अंदर, और सेट यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग 2016 के अंदर स्थापित हुआ। इसके अंदर आप लोगों को सन पूछे जाते हैं। इतो ध्यान रखो जी, तो बताऊं उतो भी ध्यान रख लियो, नहीं याद रह जाए नहीं तो थान लागी कि मैं गंगा नहा लिया। ले स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे, क्या लिखा है, पर्यटन विकास से संबंधित प्रमुख योजनाएं और ऑपरेशन। अब इसके अलावा भी और है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो ये है, ठीक है। यानी जो पढ़ना है एक, फिर मैं सारे के सारे ही लेके आऊंगा तो फिर तो वो ग्रंथ है, फिर वो नोट्स वाला मजा नहीं रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसे आपको भूलना नहीं है, ठीक है। जिसमें से पेइंग गेस्ट योजना बहुत बार आई है, ठीक है। पेइंग गेस्ट योजना 27 सितंबर 1991, घर से दूर एक घर की अनुभूति देने का इसके अंदर काम किया गया, ठीक है। और इसमें मतलब ये मान सकते हो आप कि 2013-14 के अंतर्गत ये पूरे ही देश में लागू हो गया, ठीक है। पर्यटन सहायता बल 2000 से शुरू, और राजस्थान इसका पहला राज्य है जिसने इसको लागू किया। फिर देखो शिल्पग्राम योजना थी। शिल्पग्राम में क्या, हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देना, और फिर वहां पे जो है प्रदर्शनी मेले वगैरह ये भी लगाए जाते हैं, तो हस्तशिल्पियों और कला को प्रोत्साहित करने हेतु इसमें देखो ये शिल्पग्राम सारे याद रखने हैं। हवाला ग्राम उदयपुर का, पाल ग्राम जोधपुर ग्रामीण का, पुष्कर अजमेर का, और राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर का। इनमें से प्रश्न बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, शिल्पग्राम आजकल बहुत जरूरी है क्योंकि हस्तशिल्प नीति भी अपन पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए शिल्पग्राम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। फिर देखो ऑपरेशन स्वागत, यानी कि किसका स्वागत, पर्यटकों का। और पर्यटक कब आएंगे, जब उनको कोई परेशान नहीं करेगा। तो जयपुर में पर्यटकों, कहां ये भी ध्यान रखना, जयपुर में पर्यटकों को मैंने यहां लिखा है अनैतिक लोगों से बचाने के लिए। जब ये ऑपरेशन स्वागत आया तब उसमें जो है अलग अलग कैटेगरी दे रखी थी, जैसे कि भिखारी, लपके, या कोई ऐसे गुंडे मवाली टाइप के जो लोग होते हैं जो पर्यटकों से छीना झपटी कर दे या उनको परेशानी हो,
उनसे बचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, यानी कि अनैतिक लोग हो गए वो। फिर देखो ऑपरेशन वेलकम, ये जैसलमेर से संबंधित है, इसको ध्यान रखना। ये भी क्या है, पर्यटकों को लपकों से बचाने के लिए। अपन भी कहते हैं कोई फालतूरी मस्ती करे जन करे, लपका ही मत कर, है लपका ही मत कर, यूं कह दिया करेगा लपको मत बने। तो ये लपकों से बचाने के लिए है, पर्यटकों को कोई समस्या नहीं हो। फिर देखो मॉडर्न टूरिज्म, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु, जिसमें श्री गंगानगर की हिंदूमल कोट चौकी और बीकानेर की रूखला और मारुति चौकी को पर्यटकों के लिए खोला गया। खोला गया का मतलब यूं नहीं कि पाकिस्तान वाले आओ भाई खोल दिया है, ऐसे नहीं है, पर्यटकों के लिए खुला कि आप आके जो है बॉर्डर देख सकते हो। ठीक है, ऐसी बातें हैं, यूं नहीं कि थे के तो खोल दिया क्या पाकिस्तान वाले या जी, है यहां थोड़ी है। और देखो रमणीक झील योजना, है रमणीक झील योजना के अंतर्गत क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 5 झीलों के सौंदर्यीकरण हेतु ये चलाई गई। और 5 के नाम ध्यान रखना, फतेह सागर, पिछोला, आना सागर, पुष्कर, नक्की। ये फतेह सागर और पिछोला आप लोगों के उदयपुर में, आना सागर और पुष्कर आप लोगों के अजमेर में, और नक्की आप लोगों के सिरोही के अंदर। दैट्स ऑल योर ऑनर। अब आप लोगों का, आपका निर्णय है कि ये क्लास कैसी रही और ये व्यक्ति कैसा पढ़ाता है, ये सब आप लोगों के अधीन है। आप जो भी फैसला सुनाएंगे वो सहर्ष स्वीकार है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और प्रैक्टिस करियो, प्रैक्टिस बिना की नहीं है। ठीक है, अब प्रैक्टिस तो सही टाइम है, पशु परिचर के दो चाहे सीईटी के दो, प्रैक्टिस करो और तभी पता चलेगा आप कितने पानी में हो और कितने ऊपर हो। ये सही आकलन, अभ्यास के बिना कुछ भी आप लोगों को कंपटीशन में पता नहीं चलेगा, इसलिए अभ्यास जरूर करना। और इस क्लास को साथियों यहीं पूरी करते हैं। फिर बता दो, मिस नहीं किया तो आप लोगों को भी मिस नहीं करना है। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।